भारत धार्मिक मान्यताओं और पवित्र मंदिरों से बसा हुआ देश है, जहाँ लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। यहाँ कई सारे प्राचीन और पवित्र मंदिर हैं। इनमें भगवान भोलेनाथ के मंदिरों की महिमा ही अपार है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ज्योति के रूप में विराजमान है। ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन या दर्शन से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना किसी भी शिवलिंग के पूजन या दर्शन से नहीं होता है। इन ज्योतिर्लिंगों के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों का क्या नाम है और ये कहाँ स्थित हैं तथा ये क्यों प्रसिद्ध हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इन 12 स्थानों पर जो शिवलिंग मौजूद हैं, उनमें ज्योति के रूप में स्वयं भगवान शिव विराजमान है। यही कारण है कि इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के सभी पाप दूर हो जाते हैं। सबसे पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित देश का पहला ज्योतिर्लिंग है, जिसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने क्षय रोग का श्राप दिया था, तब इसी स्थान पर शिवजी की पूजा और तप करके चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसी मान्यता है कि स्वयं चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनवाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोमकुंड या पापनाशक तीर्थ भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तीसरे नंबर की बात की जाए तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जहां रोजाना होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मालवा क्षेत्र के नर्मदा नदी के किनारे पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी उनके सारे तीर्थ पूरे माने जाते हैं। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। भगवान शिव का यह स्थान उत्तराखंड के हिमालय में बद्रीनाथ धाम के पास लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर केदार नाम की चोटी पर स्थित है। यहाँ से पूर्वी दिशा में श्री बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम मंदिर है। मान्यता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी और निष्फल मानी जाती है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पांडवों से जुड़ी हुई है। छठवां ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर डाकिनी में स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग काफी मोटा है, इसीलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव ने भीमासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है। सातवां ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर, जिसे धर्म नगरी काशी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर गंगा नदी के तट पर स्थित है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जिसे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि कैलाश छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। कहते हैं कि वाराणसी की सीमा में जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है वह इस संसार के जंजाल से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान विश्वनाथ स्वयं उसे मरते समय तारक मंत्र सुनाते हैं। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। शिव पुराण में वर्णित है कि गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास करने का निश्चय किया और त्र्यंबकेश्वर नाम से वे विख्यात हुए। 9वें नंबर पर आने वाला ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। यहाँ के मंदिर को वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव जी को लंका ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं स्थापित हो गए। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। नागेश्वर मंदिर गुजरात में वडोदरा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया। यहाँ दारुक वन में निवास करने वाले दारुक राक्षस का नाश सुप्रिय नामक वैश्य ने शिव द्वारा किए गए पाशुपतास्त्र से किया था। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में है। ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वही रामेश्वरम के नाम से विश्व विख्यात हुआ। आखिरी नंबर पर आने वाला ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में दौलताबाद के पास विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोवेरा की गुफाएं हैं। यहीं पर ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से वंशवृद्धि होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थे वो 12 ज्योतिर्लिंग जिनके केवल दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के सभी पाप दूर हो जाते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।